हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी एक्सपेरिमेंट्स। तो आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ ही लिया है कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है वो करने वाले हैं। इस प्रैक्टिकल के अंदर बेसिकली हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करना है थ्रू ग्लास प्रिज्म। यस, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, और हमने ये देखा था कि अगर एक रे ऑफ लाइट किसी ग्लास स्लैब से जाती है तो वो उन्हें अपने पास से डिस्प्लेस हो जाता है। तो जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्प्लेस होता है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने वो चीज फाइंड करी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम जब किसी रे ऑफ लाइट को पास करते हैं किसी प्रिज्म के थ्रू, तो वो एक सर्टेन एंगल से अपने पास से डेविएट हो जाता है, और जितने एंगल से वो डेविएट होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन का नाम दिया जाता है। आज इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम जब इस आर्टिकल को स्टडी करते हैं तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। एक दैट इज आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल। आई यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ई आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ए आपका प्रिज्म एंगल है, और जो डेल है वो आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर R1 होता है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिज्म, R2 होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फेज ऑफ द प्रिज्म, एंड ए जो है वो हमारे पास होता है द प्रिज्म एंगल। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली इन दोनों ही इक्वेशंस को हमने प्रूव करना है कि यस, ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है और जस्टिफाइड होती है बाय डूइंग आवर एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या क्या चाहिए? ऑफ कोर्स सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग बोर्ड चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए A4 शीट, बिकॉज इसी के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे और अपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर इसी को ही हम स्टिक भी करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए एक ग्लास प्रिज्म। वैसे तो ये इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है मेरा। इक्विलैटरल का मतलब होता है इसके जो जितने भी एंगल्स है सभी 60 डिग्री के हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो, खासतौर पे जैसे ग्लास प्रिज्म का किया था जो हम करेंगे, या ग्लास स्लैब का जो हमने किया था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोटेक्टर। देखिए अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। ये होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इसी से आप अपने सारे एंगल्स को मेजर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये दोनों जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। सो देखिए बेटा, ये आपका एक इनिशियल सेटअप है। देखिए अब इस सेटअप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या रियलाइज होगा कि मैंने ना एक्चुअली में पहले तो A4 शीट को लिया और थंब पिन्स की हेल्प से उनको मैंने एक जगह पे स्टिक कर दिया ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। फिर मैंने क्या लिया, एक ग्लास प्रिज्म। और चलिए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली आपने करना क्या है। एक बात याद रखेंगे, सेंटर में अपने ग्लास प्रिज्म को आपने रखना है, और रखने के बाद पहला स्टेप होता है कि इसको आपने ट्रेस करना है, ठीक है। जैसे ग्लास स्लैब में किया था एग्जैक्टली प्रिज्म में भी वही करेंगे। हमने क्या किया, इसको अच्छे से पहले ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद इसको हम साइड रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट पर एक हल्का सा डॉट हम पहले लगा देंगे, और फिर हम अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से वहां पर 90 डिग्री का जो पॉइंट है ना, ये वाला जो आपका 90 डिग्री का पॉइंट है, याद रखें ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर बेटा हमने डॉट लगानी है। बट ना जब आप कभी भी नॉर्मल ड्रॉ करते हो या कोई भी आपको एंगल बनाना होता है ना, प्रोटेक्टर का यूज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए एक बात ध्यान रखें कि मैंने देखो डॉट जो है, जो मैंने वहां पे ड्रॉ किया था, उसको मैंने अपने प्रोटेक्टर के डॉट के साथ मैच कर दिया, और ये जो साइड थी प्रिज्म की उसको मैंने प्रोटेक्टर के इस लाइन के साथ जो है, जो कि बेस लाइन है, इसके साथ मैंने मैच कर दिया। अब जाके मैं क्या करूंगा कि 90 जो है उस 90 के ऊपर एक डॉट लगा दूंगा, ठीक है। कई आप कहते होंगे सर ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता है। बेटा ये मेरा एक्सपीरियंस है, काफी लोगों को एक्चुअली प्रोटेक्टर भी यूज करना नहीं आता, तो इसलिए अच्छे से समझो कि कैसे करना है आपने। तो अब आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। डॉटेड लाइन क्यों, क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन है ये, और इसी को हम अपना नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम अब क्या करेंगे, अपनी इंसिडेंट जो रे है उसको बनाएंगे। ध्यान से देखें, जो समझने वाली बात है बेटा, देखो डॉट को डॉट से मिलाऊंगा, बेस लाइन को मैं अपने प्रिज्म की साइड से मिलाऊंगा, और हमें जो बेटा एंगल यहां पर ड्रॉ करना है, जो मतलब इंसिडेंट रे है ना, और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रखना है वो हमने रखना है 40 डिग्री का। अगर देखिए अगर आप 40 डिग्री का एंगल रखना चाहते हैं तो उसका एक ही सबसे बढ़िया तरीका है, जो एंगल आप रखना चाहते हो 90 से माइनस कर दो। तो 90 से माइनस करेंगे, देखो तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। तो 50 पे मैंने एक डॉट लगा दिया, ठीक है। डॉट लगाने के बाद
ये जो आपकी डॉट है और ये जो आपका ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों को हम आपस में एक सॉलिड लाइन, ठीक है, डार्क लाइन से हम क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे। रे है तो एरो तो लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका 40 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेप तो हमारा हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दो पिंस का हम इस्तेमाल करेंगे। इन दो पिंस को हम इंसिडेंट रे के ऊपर ऐसे पिन कर देंगे। याद रखें कि दोनों पिंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर का हो। ये जरूरी नहीं होता कि एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, लगभग 2 सेंटीमीटर आप रख सकते हो, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है आपका, बट लगभग ये गैप आप देखिए। इसको थोड़े दूसरे एंगल से आप देखिए कैसा दिखेगा आपका, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग वो आपका 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, बस, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। देखिए अब जो हम स्टेप करने वाले हैं वो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर आपको ये वाला स्टेप आ गया ना तो समझ आना कि आपको पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छे से आ गया है। देखिए आपने ऑलरेडी अपने प्रिज्म को इस तरह से रखा हुआ है, राइट, तो आप इसको इस तरह से देख पाएंगे। यहां पे आपके दो पिंस ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। अब बात पता क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए कि रे ऑफ लाइट जो है जब भी किसी प्रिज्म से पास करती है तो वो हमेशा अपने बेस की तरफ बेंड करती है। मतलब अगर रे ऑफ लाइट आपकी इस तरफ से आ रही है तो जैसे वो इसमें से पास करेगी, पास करने के बाद वो बेस की तरफ ऐसे बेंड कर जाती है। इसलिए जब आप इसको देख रहे होंगे, जब आपने वो पिंस लगानी तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए आपने देखना इस एंगल पे है, ठीक है। ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आपने देखना है। कैसे, पिंस यहां लगी हैं, आप इस तरफ हो और एक आंख बंद करके आपने वर्टेक्स की तरफ देखना है। जब आप ऐसे इस तरीके से यहां देखेंगे तो आपको दो पिंस दिखाई देंगे। ये वही दो पिंस हैं जो आपने यहां पर लगाई हैं। फिर जो सबसे क्रूशियल स्टेप है वो ये है कि अपने ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हुए एक आंख पहले तो आपने बंद करनी है, फिर वो दो पिंस को आपने इस तरीके से देखना है कि हर जो दोनों पिंस हैं वो अलग अलग होने के बजाय एक ही पिन आपको नजर आए। पहले तो अपनी ओरिएंटेशन को उस एंगल पे सेट करोगे, फिर जो दो एक्स्ट्रा पिंस आपको मिलेंगी वो दो एक्स्ट्रा पिन से आपने उनके सामने दो और पिंस लगानी है ताकि चारों की चारों एक ही लाइन पे आ जाए। अब इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको सबसे पहले वाला जो पिन है वही दिखाई देगा, उसके पीछे वाले पिन आपको दिखाई ना दे। एक आंख को अच्छी तरह बंद जरूर करें और तब जाके आपने इसको देखना है। आई होप आपको यह समझ में आ गया, और अगर नहीं आया तो अभी आप आगे देखिए कैसे करना है। अब हम करने वाले हैं सबसे क्रूशियल स्टेप। देखिए जो हमारी आउटलाइन बनी थी ना, उस आउटलाइन के ऊपर हम अपने प्रिज्म को दोबारा उसी जगह पे प्रॉपर वे में आपने रखना है बेटा, उसमें बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन दो पिंस का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर हमने उसको लगाना है। सो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि जब हम पिंस नहीं लगाते तो हमें कहां से और कैसे नजर आता है। मैं आपको जो बात बता रहा था बेटा वो यही थी, आपने ना एक्चुअली यहां से ऊपर की तरफ, इस तरफ वर्टेक्स की तरफ आपने देखना है, ठीक है। अब जब आप इसको यहां से इस तरफ से देख रहे हो, देखो आप ये दो पिन आपको दिख रहे हैं ना, ये जो दो पिंस है ना, आपने क्या करना है कि अपनी ओरिएंटेशन को इस तरह से सेट करिए, जैसे मैंने अब देखो यहां पे सेट कर लिया, ताकि इंस्टेड ऑफ टू पिंस अब आपको एक ही पिन यहां पे नजर आएगा। अब इसी ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हुए आपने इसके सामने दो पिंस लगाने हैं ताकि चारों के चारों आपके एक अलाइंड हो जाए, मतलब एक के पीछे एक सब आ जाए। तो देखिए ध्यान से पहले देख लो अच्छे से कि कैसे आपको वो दिखेगा। अब देखिए मैंने क्या करना है, इनके सामने अपने दो पिंस को हमने लगाना है, और वो हम पिन जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, इनको इस तरह से लगाया है कि चारों के चारों एक के पीछे एक हमारे आ गए हैं। अगर आपने ये स्टेप अच्छे से कर लिया तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं बेटा कि ये एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो गया। और अगर यही अच्छे से नहीं हुआ ना तो आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा, आपको दोबारा ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा साइड वाइज होकर देख लीजिए कि चारों के चारों आपको देखो, अगर आप किसी एंगल से देखोगे तो आपको चारों अलग अलग दिखाई देंगे, बट आपकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि चारों के चारों बेटा अलाइंड करे एक दूसरे के पीछे, ताकि एक ही पिन आपको नजर में आए, ठीक है। अब एक बार ऊपर से भी देख लो बेटा किस तरह से नजर आ रहा है आपका, ये थोड़ा इस तरह से आपका नजर आता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने वाली है ना बेटा वो यही है कि आपने दो पिंस ऐसे लगाए हैं, यहां से रे ऑफ लाइट आपकी गई है और उसके बाद वो इस तरह से आपकी बेंड हुई है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जो है वो पार्ट है, ठीक है ना। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी नहीं कि एग्जैक्टली करना क्या है। और इसीलिए क्योंकि इमर्जेंट रे आपकी ऐसे निकलेगी तो हम देखते भी इसी तरफ से ही है,
ठीक है, याद रखें इस वाले साइड से नीचे से ऊपर की तरफ आपने ऐसे देख रहे हैं और आपको वो दो पिंस जो है वो यहां कहीं नजर आएंगे, उन्हीं के सामने आपने ये दो पिंस अपने लगाने हैं। ठीक है, तो अब बस मेन बात खत्म होगी, प्रिज्म को हम साइड रख देंगे। साइड रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि इन पिंस को आप निकालें और यहां पर सर्कल लगा दें। तो ये पहला पिन मैंने निकाल दिया और ये निकाल दिया मैंने दूसरा पिन। ठीक है, गुड। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो आपके बाकी के जो दो पिंस लगे हुए हैं ऑलरेडी, इनको भी हम निकाल देते हैं। जैसे एक तो ये निकाला और दूसरा जो है ये मैं निकाल देता हूं। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, ये दो पॉइंट जो हमें यहां मिले थे उनको आपस में हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। जब देखिए ये आपस में ज्वाइन करेंगे ना, तो ज्वाइन करते वक्त वो मेरे प्रिज्म के इस पॉइंट पे जाके टकराएंगे। हमने उसी पॉइंट का रेफरेंस लेके यहां पर नॉर्मल क्रिएट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इसको यहां पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद ये देखिए इस पॉइंट पे जाके वो मीट किया। इस पॉइंट को एज ए रेफरेंस लेकर मुझे यहां पर अपना एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब आपको पता है क्या करोगे, आपने क्या करना है कि अपना एक प्रोटेक्टर को लीजिए, प्रोटेक्टर को लेकर आप क्या करेंगे 90 के ऊपर सबसे पहले अपना एक डॉट लगा देंगे। लो मैंने डॉट लगा दिया। अब हम क्या करते हैं आपको पता ही है यार कि इन दो पॉइंट्स को हम आपस में मिलाकर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिलाकर हम अपना एक नॉर्मल क्रिएट करेंगे। नॉर्मल के लिए हमेशा डॉटेड लाइन आपने बनानी है। क्लियर, बस। अब मुझे एंगल ऑफ इमर्जेंस पता करना है। तो देखिए एंगल ऑफ इमर्जेंस बेसिकली है क्या आपको पता है कि ये जो नॉर्मल है और ये जो आपके इमर्जेंट रे है, इनके बीच का एंगल होता है। तो देखिए मैंने किस तरह से अपने प्रोटेक्टर को रखा है, ध्यान से देखें, प्रोटेक्टर को प्रॉपर्ली रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। और जब मैं उसको प्रॉपर रख रहा हूं तो उस केस में मुझे पता लगा कि इसका जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री आपका बन जाता है। तो 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो एरो लगा दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है कि ये जो दो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरी रिफ्रैक्टेड रे, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। ठीक है, तो याद रखें हर एक लाइन पे एरो लगा देना, नहीं लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा आपका। तो देखिए ये तो मेरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है मेरा एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरी यहां पे नॉर्मल है ना, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि मुझे ना R1 पता करना है। अब R1 जो है वो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिज्म होता है। तो देखिए ओरिएंटेशन देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है कि मैंने प्रोटेक्टर को रखा कैसे है, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको सही तरीके से रखेंगे तभी आपको आपका R1 मिलेगा या R2 मिलेगा, वहां गलती ना। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैंने अपनी थोड़ी सी ओरिएंटेशन इसकी अच्छे से तरह अभी तक अभी थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा सा इसको सेट करेंगे अभी हम और। ठीक है ना, ये देखिए अब ये प्रॉपर सही है आपका। तो अगर आप इसको सही तरीके से रखेंगे तो यू विल सी दैट कि जो रे ऑफ लाइट है आपकी वो आपकी जा रही है 25 डिग्री से। तो बस क्योंकि ये आपका 25 डिग्री से यहां से पास होके जा रहा है, तो ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है मैं 25 डिग्री जो है वो असाइन कर दूंगा। तो देखिए मैंने यहां पे लिख दिया बेटा अपना, दैट इज R1 इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब उसी तरह मुझे R2 पता करना है। अब ये वाला एंगल आपका R2 होता है, उसके लिए पहले मैंने नॉर्मल को थोड़ा एक्सटेंड करना है, तो वो कर देता हूं, ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो बस अब इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। ध्यान से देखो मेरी ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन में गलती बिल्कुल ना हो प्लीज, उसके हिसाब से बेटा आपने इसको देखना है। प्रोटेक्टर यूज करना आना चाहिए बस, बाकी जब देखे तो आप बाकी चीजें तो आप फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, ये जो एंगल है आपका 35 डिग्री का एंगल है, तो ये जो एंगल है ये आपका बन जाएगा यहाँ पे R2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, इसके बाद मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म को यहाँ पे जो शो करना था, बट एक काम करते हैं, पहले हम एंगल ऑफ डेविएशन बनाते हैं। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, प्रिज्म ने क्या किया कि उसको इस तरह से बेंड कर दिया। तो कितने एंगल से बेंड कर दिया उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो स्टेप ये होता है कि सबसे पहले इंसिडेंट रे जो है ना उसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करना प्लीज, क्योंकि एक्चुअली में रे ऑफ लाइट यहां से जा नहीं रही है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, और इसके बैकवर्ड साइड में आप इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। ये हो गई आपकी एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, की डायरेक्शन। अब इन दोनों के बीच का ये जो एक्सटर्नल एंगल है ना, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब देखिए फिर से ध्यान से कि ओरिएंटेशन कैसे रखा मैंने, किस तरीके से इसको चेक करो। तो 90 से देखो मैंने मैच कर दिया, और ये जो रे ऑफ लाइट देखो 50 से आपका यहाँ पे होके जा रहा है।
ठीक है। 90 माइनस 50 आप कर देंगे तो आपको 40 डिग्री मिलेगा। तो ये हो गया 90, ये देखिए 50 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको बीच का एंगल मिल जाएगा। और ये हो गया आपका यहां पर, दैट इज डेल इज इक्वल टू 40 डिग्री। बस इस तरीके से आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाता है। और लास्ट में अब हमें यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म लिखना है। मैंने बताया दिया इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, तो ये जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका हो जाता है यहाँ पे 60 डिग्री। तो लीजिए फाइनली हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह यहां पर खत्म हो जाता है। तो बस ये तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था आपका। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा इसके आगे देखते हैं। सो देखा आपने कितना सिंपल आपका ये एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम आराम से देख सकते हैं कि जब एक रे ऑफ लाइट आपकी प्रिज्म से पास हुई तो वो बेस की तरफ आपका बेंड करता है। अब बात रह जाती है कि जो फॉर्मूलाज हमने किए थे क्या वो फॉर्मूला एक्यूरेट है कि नहीं है। तो चलिए अब जल्दी से वही देख लेते हैं। सो देखिए एक्सपेरिमेंट तो अब हमने कर लिया, लेकिन जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऊपर ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने डालनी है। देखिए एक्सपेरिमेंट इजी है, बट एक बात ध्यान रखें कि आपके सिलेबस के अंदर कहा गया है कि आपने 2 या 3 डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए बार बार ये प्रैक्टिकल करना है, और जितनी भी शीट्स आपकी बनेंगी उन सभी शीट्स को आपने फाइल में स्टिक करनी है। अभी आपके स्कूल वाले टीचर की डिस्क्रिप्शन है कि वो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए करना चाहते हैं, 2 के लिए या 3 के लिए, जैसे वो कहेंगे, बट प्रोसीजर एग्जैक्टली यही है। तो चलो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया जल्दी से उसके बेसिस पे हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करके चेक कर लेते हैं कि जो हमने करना था क्या वो सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए सबसे पहले कहता है कि लीस्ट काउंट ऑफ द प्रोटेक्टर। देखिए जब हम प्रोटेक्टर की बात करते हैं तो प्रोटेक्टर क्या है, देखिए ये आपका प्रोटेक्टर है, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वही इसका लीस्ट काउंट होता है। तो किसी प्रोटेक्टर में सबसे मिनिमम वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हो वो 1 डिग्री का होता है, तो यहां पर आप डालेंगे दैट इज 1। ठीक है, उसके बाद कहता है एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म तो आपका 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री आपका यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। तो हमने सिर्फ एक ही किया, तो मैं सीरियल नंबर 1 डाल दूंगा, 2 होगा तो 2, 3 होगा 3, तो इस तरह से आप करते जाएंगे। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये देखिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि इस केस में 40 डिग्री है, तो देखिए मैं यहाँ पे 40 डिग्री को लिख दिया। फिर कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R1 एट फेज ए बी। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये हमारा ए होता है, ये मेरा बी होता है, और ये हमारा सी होता है बेटा। तो ए बी पे ये मेरा R1 है, कितना बन रहा है बेटा 25, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 डिग्री। उसी तरह R2 की बात कर रहे हैं तो बेटा ये आपका R2 है जो कि आ गया 35 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एट फेस AC और एंगल ऑफ इमरजेंस बेसिकली क्या है, ये देखिए ये आपका E है, तो ये 60 डिग्री आपके पास आ रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन बेटा इसको बोलते हैं डेल को, जिसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे 40 डिग्री आई है। I प्लस E जो है, देखिए I ये रहा 40 एंड प्लस बेटा E 60 है, तो 60 कर दीजिए, तो देखिए आप करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। ए प्लस डी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ए बेटा हमारे पास 60 है, वो देखिए ऊपर दिया हुआ है मैंने आपका, ठीक है, और डी की वैल्यू 40 है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे 100 आ गया। गुड। तो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल अगर है तो बेटा इन दोनों को सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो देख सकते हो 100 माइनस 100 करें तो 0 आ रहा है। तो मतलब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्कुल परफेक्ट है, और हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है। उसी तरह R1 प्लस R2 की बात करें, देखिए R1 मेरा है 25 डिग्री, R2 है बेटा 35 डिग्री, इन दोनों को सम कर देंगे तो 60 डिग्री बन गया। उसी तरह R1 प्लस R2 अगर ए के बराबर है तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, जो कि है। देखिए 60 डिग्री ये है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो भी 60 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना था। देखिए अगर आप ये एक्सपेरिमेंट को अपने घर में परफॉर्म करना चाहते हो तो जो जो मैंने सामान का इस्तेमाल किया है उन सब के जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहां जाके उसको परचेज करके अपने घर पे अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपने ना प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बेटर है कि आप उसको घर पे लाइए और आराम से परफॉर्म कर लीजिए, इतना कॉस्टली है नहीं, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, जो मैंने अभी परफॉर्म किया है उसकी जो शीट है वो मैं आपका जो है अपलोड कर दूंगा, मतलब वो उसको मतलब आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाला होगा। ऑब्जर्वेशन शीट जो है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी फाइल को कंप्लीट करेंगे वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देनी है, वो आप वहां से डाउनलोड करें और आराम से वहां से कॉपी करके अपनी फाइल को है अच्छे से कंप्लीट कर लेना। याद रखें जो शीट हमने ड्रॉ करी है उस शीट को आप अपनी फाइल में स्टिक जरूर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।